नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब आचार्य भगवंत कि बताते हैं कि शत्रुओं के प्रति होने वाले भावों को ये हमारे शत्रु हैं, अहित करता है आदि अज्ञानपूर्ण बतलाते हुए उसे दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। साथ ही ऐसे भावों को दूर करने के लिए प्रेरणा भी देते हैं। विराद कहा कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रियंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यति। पुनः उच्चारण करते हैं। विराद कहा कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रियंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यति। विराध कहा, विराध न करने वाला यानी अपकार करने वाला मनुष्य, हंत्रे यानी मारने वाले, जनाय मनुष्य के लिए, कथम क्यों, परिकुप्यति क्यों क्रोध करता है। उदाहरण देते हैं नीचे। त्रियंगुलम 3 अंगुल वाले फावड़े आदि का भूमि पर, पदभ्याम पैरों के द्वारा, पातयन खोदने के लिए गिराता हुआ मनुष्य, स्वयं दंडेन पात्यति स्वयं लकड़ी के बेंट द्वारा, पात्यति माने गिराया या झुकाया जाता है। आचार्य भगवंत यहाँ ये कह रहे कि अपकार करने वाला मनुष्य यदि मारने वाले मनुष्य के लिए क्यों क्रोध करता है, इसलिए कि जैसे त्रियंगुल वो रहता है ना, उसको पाँव से यदि गिराएंगे तो वो स्वयं ही उसके बेट द्वारा तुम गिर जाते हो। उसी बात को आगे समझाएंगे। पहले अपन पद्यानुवाद पढ़ते हैं। हत्यारा यदि हत्या करता तुम क्यों उस पर क्रोध करो, हत्यारे तो तुम भी हो फिर कुछ तो मन में बोध करो। त्रियंगुल को निज पैरों से जो कोई मानव गिरा रहा, उसी समय पर उसी दंड से स्वयं धरा पर गिरा आहा, स्वयं धरा पर गिरा आहा। इस कारिका में आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि तुम अपने आवेग को दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हो, यह तुम्हारा कितना अज्ञान है। दूसरा कोई मारने के लिए आता है, उसे देखकर तुम उसे मारने के लिए आवेश में आ जाते हो। ये कितना विस्मयकारी दृश्य है, या कितना अज्ञानपूर्ण दृश्य है। क्यों तैयार हो जाते हो उसे मारने के लिए। आचार्य भगवंत कहते कि संसारी प्राणी कषाय के आवेग से मात्र उपरिल शरीरगत चेष्टा देखकर ऐसा करने को तैयार हो जाता है। उसकी आत्मा के साथ उसका कोई परिचय नहीं होता। शारीरिक चेष्टा को देखकर उसे बैरी के रूप में समझकर सभी एक दूसरे को मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, जबकि निश्चय से देखा जाए तो मूलतः कोई किसी का बैरी नहीं है। ये तो मोह के कारण होता है। जैसे मान लो, उदाहरण दे रहे हैं आचार्य भगवान कि कोई रोगी है, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, पेट की पीड़ा है, डॉक्टर आता है, वैद्य आता है और वो पैर पकड़ने नहीं देता, पैर मारता भी है, तो भी वैद्य गुस्सा नहीं करती, क्योंकि वो समझती है कि व्यक्ति रोगी है, रोग के कारण प्रहार कर रहा है। लेकिन जब औषधि का सेवन करने से स्वस्थ हो जाता है तो उसको अपनी गलती का भान हो जाता है और वैद्य के चरणों में गिर के क्षमा मांगता है। तो डॉक्टर साहब आपने बड़ा उपकार किया, हमने तो आपको हाथ भी मारा, लात भी मारी। डॉक्टर साहब कहते तुमने नहीं, रोग ने लात मारी थी। मुझको भी गुस्सा आ गया होता तो मैंने भी लात पकड़ी और चिकित्सा चालू कर दी, और चिकित्सा करके रोग को मैंने निकाल दिया। तो वह रोगी कहता है डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा किया, आपने दोनों अच्छे काम कर दिए, हमारे दोनों काम हो गए। कौन सा काम हो गए? एक तो शरीर की चिकित्सा हो गई
और दूसरा क्रोध को जीतने की कला भी मुझको प्राप्त हो गई। एक पंथ दो काज हो गए। कहने का मतलब ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि सामने वाला जो कार्य कर रहा है वो कर्म के वशीभूत होकर के कर रहा है। विराध का कथा मंत्री जना परिकुप्यते, कोई अपने ऊपर प्रहार करने आ रहा हो, मारने के लिए आया हो, तो उस पर क्रोध करना ठीक नहीं है। क्यों? क्यों? क्रोध के कारण वह स्वयं अपने को पुनः कर्म में फंसा रहा है, अपने ऊपर स्वयं अपने हाथ से कुल्हाड़ी मार रहा है। कहते भी हैं कि अपने भावों के द्वारा जीव स्वयं अपना ही अहित और हित करता है। इसलिए आचार्य भगवंत ने ये त्रिअंगुल पातयन पदभ्याम, जो त्रिअंगुल खलियान में होता है, पहले होते थे, किसान धान को साफ करता है उस समय इसका प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार त्रिअंगुल नामक यंत्र को यदि कोई स्वयं अपने पैरों से जमीन पर गिराता है तो वह बिना किसी की प्रेरणा के हाथ में पकड़े हुए डंडे से गिरा दिया जाता है। उसी प्रकार जिसने पहले दूसरे को सताया है, कष्ट दिया है, तकलीफ पहुंचाई है, ऐसे सताए गए उस पुरुष और वर्तमान में अपने को मारने वाले के प्रति क्यों गुस्सा करता है? अतः अहित करने वाले व्यक्ति के प्रति, अपना हित चाहने वाले बुद्धिमानों को द्वेष या अप्रीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष करने से सामने वाले पर कोई प्रभाव पड़े या ना पड़े, किंतु द्वेष करने वाले पर तो प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे, देखो एक उदाहरण से और समझाते हैं वो। जैसे कोई फोटो निकलवाना चाहता है, फोटोग्राफर को बुलवाता है, फोटोग्राफर से एक अपना कहता है मुझे बहुत सुंदर मेरा चित्र निकालना। वो कहता ठीक है, 10-15 मिनट वो कहता कि ऐसे बैठो तो ऐसा करो वैसा करो, और जैसे ही जब बटन दबाता है तो वो कहता कि सावधान रहो, मैं बिल्कुल अब बटन दबाने वाला हूँ, और उसी समय भाई मुख पर कुछ यूं ही खुजा लेता है या कुछ आँखों को अलग तरीके से कर लेता है, तो उसका फ़ोटो कैसे आएगा? फ़ोटो तो निकल गया, लेकिन कैसा निकला? जैसा वह चाहता था वैसा फ़ोटो नहीं निकला। अब फ़ोटो निकलने के बाद उस देखता है तो वो कहता है मुझे ये नहीं चाहिए फ़ोटो। बोले क्यों नहीं चाहिए? आपको तो लेना ही पड़ेगा, आपका ही फ़ोटो है और पैसे भी देना पड़ेंगे। अब फ़ोटो लो या ना लो, लेकिन आपको पैसे तो देना ही पड़ेंगे, क्योंकि फ़ोटो उसी समय निकल गया। ऐसे ज़रा विचार करो कि हमने जिस समय क्रोध किया उस समय हमने जो कर्म बांध लिए, उन कर्मों का फल कौन भोगेगा? स्वयं भोगेंगे। वो फोटो तो निकल चुका कर्म का। हम क्रोध के प्रभाव से स्वयं कर्मों का बंद कर लेंगे, जिसका फल भोगने के लिए कहाँ? दुर्गति में जाना पड़ेगा। दूसरे के भाव करने से सामने वाले का मरण हो और ना भी हो, उसका कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन भाव करने वाले को तो सब कुछ बिगड़ गया, कर्म बंद तो हो ही गया। अब जब उसका फल मिलेगा तब वह चाहे रोए चाहे कुछ भी करे, फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि आयु कर्म का बंध है। कोई कह करके तो आता नहीं है कि मैं अब बंधने वाला हूँ, लेकिन आप हमेशा धर्म ध्यान कर रहे हैं, और जिस समय आयु कर्म के बंध का अपकर्ष काल आया और उसी समय तुम्हारे परिणाम में विकृति आ गई, अब नरक आयु का बंध कर लिया। अब देखो, एक आयु कर्म ऐसा है जिसको आप बदल नहीं सकते, एक बार बंध गया तो जाना ही पड़ेगा। जिस समय राजा श्रेणिक ने यशोधर महामुनि महाराज के गले में सर्प डालने के भाव किए, या जो बहुत सारे कुत्ते थे वो भेजे, उसी समय उनके अंदर 33 सागर की आयु का बंद कर लिया, नरक आयु का बंद कर लिया था। तो उपसर्ग करते समय अब तो भोग नहीं पड़ेगा, भले अब 33 सागर नहीं। आयु कर्म में उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, लेकिन आयु कर्म बदल नहीं सकता, जाना ही पड़ा। और जिसका नरक आयु का बंद हो गया, फिर वो जीवन में संयम नहीं ले पाए। जबकि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, आयु कर्म को कम कर लिया, दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं भाई, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया। और प्रभु महावीर के चरणों में 60,000 प्रश्न पूछे राजा श्रेणिक ने, लेकिन इसके बावजूद भी संयम नहीं ले पाए, और फिर नियम से उन्हें कहाँ जाना पड़ा? नरक में जाना पड़ा। भले पहले नरक में गए, आयु कर्म का अपकर्षण कर लिया, लेकिन भोगना तो पड़ा ही।
इसलिए कभी ये मत सोचना चाहिए, हमेशा प्रतिपल सजग रहना चाहिए कि पता नहीं फोटो के समान कर्मों की स्थिति भी ऐसी ही होती है। फोटो निकलने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता, कर्म बंधने के बाद फिर कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। आयु कर्म में तो बस उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, परिवर्तन तो होना ही नहीं है। इसलिए प्रति समय अपने लिए सजग रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, ताकि कोई ऐसा कर्म ना बंधे। अब आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो आपने जो बताया वो तो सही है कि जीव स्वयं ही कर्म बांधता है और उसका फल स्वयं ही भोगता है। इसलिए निमित्त के ऊपर राग द्वेष नहीं करना चाहिए। और हम क्या करते हैं, निमित्त के ऊपर टूट पड़ते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम ना होते तो ऐसा नहीं होता। निमित्त के ऊपर हमने शायद एक बार उदाहरण दिया था श्वान और सिंह का। श्वान को लकड़ी से मारा तो लकड़ी पर टूट पड़ता है, और सिंह वो गोली कहाँ लगी ये नहीं देखता, कहाँ से आई है उसको देखता है। तो सम्यक दृष्टि श्वान जैसा नहीं, सिंह कर्म की ओर दृष्टि डालता है कि मैंने कोई ऐसा कर्म किया होगा तभी मुझे फल मिला। और मिथ्या दृष्टि होता है और श्वान पर टूट पड़ता है, यानी कि नो कर्म पर टूट पड़ता है कि अरे ऐसा कर्म है, ऐसा इसने किया। तो देखो अपनी वृत्ति को, प्रवृत्ति को बदलना चाहिए। हमेशा ही अपने जीवन को अज्ञान रूप में नहीं रहना चाहिए, हमेशा थोड़ा सा अपने ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। अब अज्ञानी प्राणी तो कसाय कर ही रहा है क्योंकि उसका अज्ञान है, और ज्ञानी भी यदि कसाय करता है तो फिर भाई भी अज्ञानी की कोटि में ही आ जाएगा, फिर क्या अंतर रहेगा। इसलिए अपने को ज्ञानी बनना है। कहते हैं वो उदाहरण आता है ना कि एक नदी किनारे एक साधु महाराज जी बैठे, चमीटा बैठे धुनी कर रहे थे। वहाँ पर एक धोबी आया, वहीं पर कपड़ा धोने लगा कि ये तो मेरा स्थान था, मैं कपड़ा धोऊंगा। तो दोनों में आपस में लड़ाई होने लगी। अब एक साधु और धोबी दोनों की लड़ाई हो रही है। वो चमीटा लिए मार रहा है, वो अपने कूटने का था उससे प्रहार कर रहा है। अब बता तीसरा कोई देख रहा है, दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। साधु की साधुता ही समाप्त हो चुकी, वो तो अज्ञानी है। तो कम से कम अज्ञानी यदि गलत काम कर रहा है उसको देख करके भी यदि हम नहीं संभले और अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया तो क्या मतलब रहा। इसलिए पर निमित्त से निमित्त को लेकर के हमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए। और संसारी प्राणी तो निमित्त को लेकर के ही राग द्वेष किया करता है, और राग द्वेष करके स्वयं दुखित होता है और दूसरे को भी दुखी करता रहता है। स्वयं स्वभाव से च्युत रहता है और दूसरे को भी स्वभाव में रहने नहीं देता। यही संसारी प्राणी की स्थिति है। इसलिए इस छंद के माध्यम से समझ लेना चाहिए। अब आचार्य भगवंत आगे और कहते हैं, फिर से इससे प्रश्न करता है कि स्त्री आदि में राग और शत्रु में द्वेष करने वाला पुरुष क्या अहित कर सकता है? अपना क्या अहित कर सकता है उसको, जिससे कि राग द्वेषों को अकरणी अर्थात ना करने लायक बतलाया जाता है। तो आचार्य भगवंत उसी बात को आगे कहते हैं कि वास्तव में राग और द्वेष वाला पुरुष अपना तो अहित करता ही करता है। इसी बात को आगे बता रहे हैं। अपन गाथा छंद तो पढ़ ही लेते हैं। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। पुनः उच्चारण करेंगे। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। असौ मनी यह जीव संसारी प्राणी संसाराब्धौ इस संसार समुद्र में अज्ञान से राग द्वेष द्वयी राग द्वेष रूपी दो दीर्घ नेत्राकर्षण करना मथाने की रस्सी को खींचने की तरह भ्रमति यानी घूमता रहता है। पद्यानुवाद देखते हैं। दधि मंथन के काल मथाने मंथन भाजन में भ्रमती कभी इधर तो कभी उधर तो
क्षण भर भी ना है थमती। राग द्वेष की लंबी लंबी डोरी से यह बंधा हुआ, ज्ञान बिना त्यों भव में भ्रमता, रुदन करे गल रुंधा हुआ, रुदन करे गल रुंधा हुआ। आगे आचार्य भगवंत इसी को बता रहे हैं कि संसारी प्राणी अज्ञान के कारण संसार रूपी महान समुद्र में चिरकाल तक भटकता रहता है, अर्थात गोता खाता रहता है। राग द्वेष रूपी दीर्घ नेत्राकर्षण अर्थात डोरे या रस्सी के माध्यम से जीव घूमता रहता है। जैसे समुद्र मंथन के लिए मेरू को दंड बनाकर रस्सी को इधर एक तरफ दानव और एक तरफ मानव और देव मंथन में लगे थे। अर्थात लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि नेत्री की खींचातानी से जैसे मंत्राचल पर्वत को समुद्र में बहुत काल तक भ्रमण करना पड़ा, उसी तरह राग द्वेष रूपी डोरी के माध्यम से अज्ञानी जीव, संसारी जीव अनादिकाल से संसार में घूमना पड़ रहा है। अब इसी का विस्तार आगे करेंगे अपन, इतना ही रखें।